आज की कहानी का शीर्षक है बात अठन्नी की। बात अठन्नी की सुदर्शन जी द्वारा रचित एक कहानी है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने को बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आईं। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब को मैंने इतनी सेवा दी, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंखें न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं है तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रूमाल से मुंह पोंछा। यह वही रूमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी से पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नर्म गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे,
अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।